हेलो, कैसे हो आप लोग। आप सभी लोगों का, जितने भी बच्चे टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी का एक कॉमन डाउट आता है कि मैम एक क्विक ट्रिक बता दो कि हम एग्जाम पास कर जाए। तो देखिए भाई, सक्सेस का कोई ट्रिक नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी बस। यस, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में मैं आपको 5 मूल मंत्र देने वाली हूं जो आपको टीचिंग एग्जाम में पास करवाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस, केवीएस, आरपीएससी, बीपीएससी, है ना, या यूपी, कोई भी एग्जाम की, डी3+भी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये 5 चीजें आपको एग्जाम में दिलवाएगी। और ये है LNRPA। LNRPA ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको फोकस करना है लर्निंग पर। सबसे पहला काम जो होता है वो लर्निंग, यानी कि सीखना। आपका जो सिलेबस है, आपका जो कंटेंट है, आपके जो चैप्टर्स है, आपको जो पढ़ना है, आपको जो भी चीजें दी गई है आपके सिलेबस में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपकी लर्निंग हो गई। दूसरा स्टेप होता है एन। एल एन एन के बाद एन का मतलब होता है नोट्स, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपको नोट्स बनाना चाहिए। वो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। टोटल क्रिस्प नोट्स आपको बनाकर वहां पे पढ़ाई करनी है। जो भी आप डेली पढ़ रहे हो उसको लिखो, ठीक है। चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, एचआर हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखो, उसको नोट्स बनाओ। प्रॉपर कलर, हाइलाइटर, ये सबका प्रॉपर यूज करके नोट्स बनाइए, ठीक है। तीसरा हमारा है आर। आर का मतलब होता है रिविजन। पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, सोचा काम खत्म, अरे काम हो गया, नहीं, आपको इसके बाद रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है? कुछ लोग कॉपी ऐसे खोलते हैं और वहां पर बैठा और सोचा कि रिवीजन हमारा हो गया। तो नहीं, रिवीजन ऐसे नहीं होता। रिवीजन होता है माइंड मैप बनाकर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये माइंड मैप मेरा बनाया हुआ माइंड मैप है, जो हर क्लास में मैं बच्चों से बनवाती हूँ। ये माइंड मैप हर एक चैप्टर का मैंने माइंड मैप बना के रखा है बच्चों के लिए। हर एक क्लास में, लाइव क्लास में बनवाती हूँ। तो ये इस तरह से आप जब कोई चैप्टर का रिवीजन करते हो तो रिवीजन करना है आपको माइंड मैप बना के, कि माइंड में कितना है, जो लर्निंग है, जो नोट्स है, दिमाग में कितना है, उसको आपको लिखना पड़ेगा क्रिस्प, ऐसे टू द पॉइंट में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवीजन। रिवीजन के बाद होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सीख लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब करना होगा प्रैक्टिस। एमसीक्यू, पीवाईक्यू, जहां से जो क्वेश्चन मिले उसको बनाओ। कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन हो बनाओ। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी का क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डी3+भी का क्वेश्चन बनाओ, आरपीएससी का क्वेश्चन बनाओ। जहां से आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, सब्जेक्ट के सिलेबस के रिलेटेड जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, उस क्वेश्चन को आप बनाओ। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एमसीक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। टीजीटी लेवल पर जो भी आपकी एग्जाम है, टीजीटी लेवल पर जो भी आपकी एग्जाम है, जो भी आपके लेवल का एग्जाम है, हर एक का पीवाईक्यू आप लगाइए और उसके एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज एनालिसिस। जब आप मॉक लगा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका वीक क्या है। लर्निंग भी हो गया, नोट्स भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, फिर भी एमसीक्यू नहीं बन पा रहे, तो आपका कहां पर गलती हो रहा है ये आपको समझ में आएगा एनालाइज में। जब आप मॉक लगाओगे तब आपको अपना वीक एरिया समझ में आएगा, तो उसको आपको कवर करना है एनालिसिस से। और एनालिसिस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और फिर वहां से आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि कुछ नया सीखा आपने, जो अभी तक आपकी लर्निंग नहीं हुई, जो आपके नोट्स में नहीं है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो उसको आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें करोगे तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये है आपका सक्सेस का मूल मंत्र, LNRPA। लर्निंग, नोट्स, रिविजन, प्रैक्टिस, 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 एंड द लास्ट वन इज एनालिसिस। तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पर देखोगे तो एल आर, उसके एल एन, यस, एल एन आर, उसके बाद आपका क्या था यहां पर? पी, यस, पी, एंड देन आपका ए। LNRPA। जब ये तीनों चीज होगा तब जाकर आपको मिलेगी सक्सेस। ये तीनों का 20-20-20% का वेटेज है। आप सोचते हो कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 100% हो गया? नहीं, सिलेबस कंप्लीट करना इज जस्ट 20%, नोट्स बनाना 20%, रिवीजन 20%, प्रैक्टिस 20%, और जब एनालाइज करोगे तो वहां पर 100% का रिजल्ट तब उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि कैसे आपको करनी है तैयारी। और अगर
आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टीचिंग का, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहो, सारे अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे सबसे फास्ट प्रोवाइड करते रहूंगी। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको हेल्प की जरूरत है कि मैम कैसे तैयारी करें, अगर आपके ये सभी एग्जाम टारगेट में है या कोई एक एग्जाम या दो एग्जाम, क्योंकि 2025 तो हमारा ही है, हमारे एग्जाम्स का ही है, तो आप मेरे को पर्सनल मेरे को मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका गिवन है, और अदरवाइज महापैक भी है जिसमें सारे के सारे जो कोर्स है वो इंक्लूड है। इसी कोर्स में आपको पूरा 2 साल का है ना 18+9 या 6+3 जो भी आपको सही लगे वो आप कोर्स लेकर यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये सारे कोर्सेज टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कूपन कोड यहाँ पर आपको मांगेगा डिस्काउंट के लिए, भी मैं आपको बता देती हूँ, TSINGH ये कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जहां पर हर एग्जाम की आपको नोट्स मिल जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जो हमारा डेली 7 बजे होता है। बाय बाय, टेक केयर।